के लिए दो बड़ी अनाउंसमेंट हैं, जिसमें से एक अनाउंसमेंट आपको पीएम मोदी की तरफ से आते हुए देखने को मिलेगी। मार्केट के सेंटीमेंट के लिए इट इज वेरी एसेंशियल, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इस समय मार्केट काफी ज्यादा अनसर्टेन है और आप जैसा कि जानते हैं कि एक एक इवेंट मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात को शुरू करेंगे कि देखिए, अगर आपने अभी तक हमारा देखिएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी रात में भी देखिएगा मार्केट के सेंटीमेंट को चेंज होते हैं तो हम आपको अपडेट करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको पता है आरबीआई की पॉलिसी मिनट्स आने, लाइक आपको याद होगा कि फेड के मिनट्स आए थे और फेड ने कई तरीके के अनाउंसमेंट दिए थे। फेड ने दो बड़े अनाउंसमेंट किए थे कि हम जो अपना देखिएगा बॉन्ड टैपरिंग का जो प्रोग्राम है उसको इनिशियल 2022 तक कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 2022 के स्टार्टिंग में ही उसको कंप्लीट कर देंगे। और सेकंड, उन्होंने एक बहुत बड़ा देखिएगा एक स्टेटमेंट दिया था कि अगले साल 2022 में आपको 3 रेट हाइक देखने को मिलेंगे और पहला रेट हाइक मार्च से पहले देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं उसका इंपैक्ट कैसा पड़ा था कि बहुत ही बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिला था। बट इंडिया की जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वो इन्फ्लेशन की यूएस के कंपैरिजन में अच्छी है, लेकिन फिर भी यहां पे आरबीआई कुछ स्टेटमेंट आपको देता हुआ देखने को मिलेगा। और रेट हाइक से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो मार्केट का सीधा इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि मार्केट का सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। जिस तरीके का भी आउटकम होगा हम आपको बता देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन आपको कल इस पर्टिकुलर अपडेट को लेकर अलर्ट रहना है, क्योंकि आरबीआई ने एक इंडिकेशन दे दिया है कि अपकमिंग ईयर में वो भी रेट हाइक की संभावना पूरी तरीके से बनाएंगे। क्योंकि अगर यूएस मार्केट कोई चीज फॉलो करता है तो अदर पर्टिकुलर कंट्रीज को उसको फॉलो ही करना पड़ता है। यूके ने ऑलरेडी रेट हाइक कर दिया है, तो अब इंडिया भी देखिएगा कहीं ना कहीं उसी नक्शे कदम पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी सडन एक चीज आपको देखने को मिली है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने क्या कहा था, आरबीआई सडन वीआरआर मूव इज अ क्लियर साइन दैट द मिंट स्ट्रीट इज नॉट कंफर्टेबल, यानी कि जो पर्टिकुलर मिंट स्ट्रीट है वो कंफर्टेबल नहीं है और इन्फ्लेशन का जो कंसर्न है वो अभी फील हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में भी। तो इसमें देखिएगा जितने भी आपको पेन देखने को मिलेंगे वो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, उसके बाद देखिएगा आपको रिबाउंड ही देखने को मिलेगा। मार्केट में अभी देखिएगा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी जब तक जनवरी नहीं आ जाता, जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते। अच्छे बैंकों के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो वहां से एक सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, एक सर्वाइवल आएगा। देन आफ्टर दैट चीजें आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेंगी। तो यहां पे देखिएगा रिवर्स रेपो रेट को इन्होंने वेरिएबल करके देखिएगा जो एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट किया है उससे लग रहा है कि रेट हाइक पॉसिबल है। और रेट हाइक अगर देखिएगा आरबीआई की तरफ से भी देखिएगा अगर क्या होती है कंप्लीटली बता दिया जाता है कि कितनी रेट हाइक कब कब की जाएंगी, तो मार्केट के सेंटीमेंट पे उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि लिक्विडिटी कम होते हुए देखने को मिलेगी। और आरबीआई ने देखिएगा दिसंबर 20 को, अगर आप देखेंगे 20 दिसंबर को अनाउंस किया था 3-day वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो इन अ सरप्राइजिंग मूव द सेंट्रल बैंक वॉज इंटेंडिंग टू क्लोज 2 लाख करोड़ इन ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि पूरी तरीके से वो इस 2 लाख करोड़ को ऑब्जॉर्व करके खत्म करना चाहते थे। बट द ऑक्शन विच हैपेंड द सेम डे एज अनाउंस द सॉ ओनली 81,000 करोड़, लेकिन जो सोचा गया था उतना देखने को नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो आपको देखने को मिले। लेकिन जो ये पर्टिकुलर मूव था उससे ये इंटेंशन ये हो रही है कि जो टाइटनिंग इन्फ्लेशन आपको देखने को मिला है इसको देखते हुए अगली मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी टाइट हो सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आरबीआई के गवर्नर ने पहले कहा था कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक वुड बी इंक्रीजिंग द अमाउंट इट ऑब्जर्व फ्रॉम द वीआरआर विद 2 शेड्यूल्ड ऑक्शन ऑन द 17 दिसंबर एंड 31 दिसंबर। तो पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे 2 डेट दी थी जिसमें कि एक आना बाकी है, तो 31 दिसंबर। जैसे मैंने बताया कि ये साल आपको अभी काफी अनसर्टेन देखने को मिलेगा और आरबीआई अगर ऐसे पर्टिकुलर इंडिकेशन दे रहा है लाइक वीआरआर में चेंजेस कर रहा है, वीआरआर में देखिएगा वेरिएबल रेट्स ला रहा है, भले वो 3 दिन के लिए देखने को मिले हो, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि कुछ नियर फ्यूचर में आपको रेट हाइक होते हुए देखने को मिलेगा और उसका इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। तो इसलिए कल का आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल ये पहला अनाउंसमेंट होगा। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी अगर आप देखेंगे तो अभी 2 घंटे पहले अपडेट आया है कि सारे स्टेट मिनिस्टर से मिलेंगे और कोविड के सिचुएशन पे रिव्यू करेंगे कि क्या नाइट में लॉकडाउन होना चाहिए या फिर जिन स्टेट्स में केसेस ज्यादा हैं उसमें आपको मतलब रिस्ट्रिक्शन बढ़ते हुए धारा 144 लगते हुए देखने को मिल सकती है। उस चीज पे अगर आप देखेंगे एक मीट रखेंगे 23 दिसंबर को, इसका भी आउटकम कल देखने को मिलेगा। और आपको पता है
कोविड के पर्टिकुलर न्यूज और गवर्नमेंट से रिलेटेड आने वाला होता है तो उस पर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है। इंडिया ने अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से भी 213 केसेस ओमिक्रॉन के पाए हैं, जिसमें कि दिल्ली और महाराष्ट्र हाईएस्ट टोटल केसेस हैं। अब आपको पता है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में जब सेकेंड वेव आया था तो किस तरीके का पैनिक क्रिएट हुआ था, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उस तरीके का पैनिक फिर से क्रिएट हो, तो इसीलिए प्रिकॉशंस पहले ले लिए जाएंगे। और ये प्रिकॉशंस अनाउंसमेंट होते हैं तो सेक्टोरियल चेंज देखने को मिलता है, लाइक जिन सेक्टर पे सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा उनमें आपको करेक्शन आता हुआ देखने मिलेगा, और जिन सेक्टर के लिए फायदा होता हुआ देखने मिलेगा उनमें तेजी आती हुई देखने मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था आईटी स्टॉक्स फोकस करिए, क्योंकि कोविड का कोई भी इंपैक्ट आपको देखने नहीं मिलेगा और वहां से बहुत ही अच्छा इंपैक्ट आपको देखने को मिला है। तो कल ये एक बहुत बड़ा अपडेट होगा कि यहाँ पे पूरी तरीके से रिव्यू मीटिंग करेंगे प्राइम मिनिस्टर जी 23 दिसंबर को। तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या कंसर्न आते हैं और किस तरीके के चेंजेस स्टेट गवर्नमेंट करती है आफ्टर द मीटअप। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर द मार्केट। कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी देखेगा अपडेट आता है तो हम बाकी की चीजें आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।